नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी और पीजीटी की एग्जाम डेट को लेकर अध्यक्ष के साथ सीएम योगी की मीटिंग के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय पर टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थी तो लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने तरह तरह की जो समस्याएं वो आती जा रही हैं और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आयोग को कुछ बड़े फैसले लेने की आवश्यकता है, तभी ये टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं हो पाएंगी। आप जानते हैं कि इन परीक्षाओं को कराने के लिए आयोग ने इस साल के दिसंबर जनवरी से शुरुआत करी थी। दिसंबर यानी कि 2024, जनवरी 2025 से, लेकिन धीरे धीरे करके 6-7 महीने का समय बीत गया है। इन परीक्षाओं को लेकर कई बार नई तारीखें आई। पहले दिसंबर जनवरी में आती है, फिर मार्च अप्रैल में आती है, फिर उसके बाद में आपने देखा कि मई और जून की तारीखें आती हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण की वजह से आयोग को इन परीक्षाओं को आगे पीछे करना पड़ा। अब ऐसे में आपने देखा होगा कि इस मामले को लेकर अध्यक्ष के माध्यम से लगातार प्रोसेस तो किए जा रहे हैं, लेकिन जो परिणाम है वो निकल करके नहीं आ पा रहे हैं। अब इसी को लेकर एक बात आप सभी के सामने और निकलकर सामने आ गई है जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम के साथ साथ अध्यक्ष और सीएम योगी की मीटिंग के बारे में। इस मीटिंग के फैसले को लेकर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। देखो, मेरा क्या है कि जब मुझे कोई जानकारी मिलती है तो पहले मैं उसको कहीं ना कहीं क्रॉस चेक करता हूँ। क्रॉस चेक करने के बाद में आप सभी को बताता हूँ। यानी कि तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि एक जानकारी यहाँ पर देखने के लिए मिली थी कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन साहिबा हैं वो मुलाकात करने जाते हैं शासन के साथ में। शासन के साथ यानी कि सरकार के साथ, यानी कि मुख्यमंत्री के साथ। अब एक बैठक यहाँ पे उनकी तरफ से देखने के लिए मिलती है कि क्या किया जाए इस मामले को लेकर। अब इसमें एक मामला नहीं है, इसमें कई अलग अलग मामलों को लेकर पॉइंट रखा जाता है, जिसमें आपकी टीजीटी पीजीटी भी होती है, सुपर टीईटी भी होती है, और इसके अलावा और भी कोई भर्ती है तो उसके बारे में भी कहीं ना कहीं अवगत कराया जाता है। प्लस जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में भी अवगत कराया जाता है। धरना प्रदर्शन के अलावा अगर बात की जाए तो जो विभाग हैं जिनके माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग को जानकारी भेजी जानी चाहिए थी और भेजी नहीं गई है, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं शासन के सामने चीजें रखी जाती हैं। अब ये तो वो मुद्दे हो जाते हैं जो मैंने आपको एक लाइन में बता दिए कि कौन कौन से मुद्दे थे जो इस मीटिंग के अंदर रखे गए थे, और इन्हीं मुद्दों पर आप सभी के जो मुद्दे हैं वहां पर रखे जाते हैं और इन मुद्दों पर डिसीजन क्या होता है वो समझ लेते हैं। अब मुझे पता है कि जब तक ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा होगा तो सबसे पहले सवाल आपके मन में यही होगा कि मीटिंग कब हुई, इसके बारे में जानकारी कहाँ से निकली। देखो, जानकारी तो मुझे पहले ही मिल गई थी, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि मीटिंग शुरू की जानकारी देने से अच्छा है मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ बताया जाए, तभी कोई चीज़ निकल करके सामने आए तो बेहतर तरीके से आपको बताई जा सकती है। रही बात प्रूफ की, तो पहले मैं आपको छोटी सी कटिंग दिखाऊंगा, फिर उसको कहाँ से लिया गया है उसके बारे में आपको बता दूंगा। असल में एक न्यूज़ आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ये जो न्यूज़ है उसके बारे में अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के कहीं ना कहीं प्रोफेसर कीर्ति पांडे आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर शासन स्तर पर आयोजित बैठक में शामिल होने लखनऊ गई हुई थी और सचिव वहां मौजूद नहीं थे आयोग पर, और इसकी वजह से ये बात सिर्फ आपको इतनी समझनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन हैं वो आयोग की कहीं ना कहीं आगामी एग्जाम के संबंध में परीक्षाओं के मद्देनजर शासन स्तर पर आयोजित बैठक में कहीं ना कहीं वहां पहुंचे हुए थे। अब ये जो बैठक है उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें आपका टीजीटी पीजीटी का भी मामला था, इसमें सुपर टीईटी का भी मामला था, इसमें नई भर्तियों का भी मामला था, इसमें उन सभी विभागों से संबंधित मामला था जिनको नई भर्तियों से संबंधित अध्याचन तो भेजने हैं लेकिन अब भेजे नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे शासन के सामने रखा गया था। लेकिन अब सवाल है कि ये जो जानकारी वो कब आई थी, मैंने आपको दिखाई होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो ये वाला वो न्यूज़ चैनल था जिसके अंदर न्यूज़ कटिंग थी जिसमें ये जानकारी दी गई थी,
और यहाँ से ही वो जानकारी आपको मिल जाएगी कि जो बैठक है वो देखने के लिए मिली थी। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि अभ्यर्थियों को ऑथेंटिक पता चल सके। अब ये तो बात हो जाती है मीटिंग के बारे में, है ना, कि मीटिंग की ऑथेंटिसिटी, कि भाई मीटिंग हुई थी। लेकिन अब ये जो बैठक देखने के लिए मिली है उसका डिसीजन क्या रहा, जो मुझे जानकारी मिली है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसके बारे में जानने का प्रयास किया अपने सूत्रों के माध्यम से कि क्या अपडेट रही और कौन कौन से मुद्दे थे। मुद्दे मैंने आपको बता दिए हैं, बात डिसीजन को लेकर कर लेते हैं। असल में इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से सबसे पहले तो बताया गया कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें अभ्यर्थियों की मांग है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। अब नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए उनका कहना है कि हमारे पास अधियाचन होने चाहिए, जो कि वर्तमान में हमारे पास है नहीं है। अगर वर्तमान में हमारे पास अधियाचन नहीं है तो विज्ञापन जारी कर पाना असंभव है। दूसरा, उन्होंने बताया कि इसको लेकर जो भी डिसीजन लेना है वो बेसिक शिक्षा विभाग को लेना है, क्योंकि बेसिक विभाग जब अधियाचन भेजेगा तभी तो भर्ती का विज्ञापन आएगा। तो पहला मुद्दा उनको उनकी तरफ से जो रखा गया इसके बारे में, उस पर अब सीएम योगी क्या ही कहेंगे आप जानते हैं। वो कहते हैं ठीक है, इस मामले पर डिसीजन लेंगे और संबंधित विभाग से डिस्कशन करने के बाद चीज़ें होंगी। रही बात टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं के बारे में भी उन्होंने बताया। पहला मुद्दा तो ये था कि इस प्रदर्शन की वजह से कहीं ना कहीं परीक्षाएं भी प्रभावित हो रही हैं। जो गोपनीय चीज़ें, जो भी कार्य करने वो पूरे तरीके से डिले हो गए। इस बात में कोई संशय नहीं है कि आज 8 तारीख हो चुकी है और आज 8 तारीख तक टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं को लेकर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती देखी होगी, उसमें 20-22 दिन पहले ही एग्जाम कार्यक्रम घोषित कर दिया गया था। लेकिन पीजीटी के साथ ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। 18 तारीख से परीक्षा शुरू होनी है और आज 8 तारीख है। अगर आप सीधे तरीके से 18 को माइनस कर दें 8 में से तो 10 दिन बचते हैं। 10 में से भी आप 9 दिन मान करके चलो, है ना। तो 9 दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ें करनी है। आयोग को एडमिट कार्ड, एग्जाम सेंटर्स के साथ जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कॉन्टेक्ट बनाना है, परीक्षाओं को लेकर डिसीजन लेना है। तो आयोग की तरफ से परीक्षाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं अवगत कराया गया कि इनकी वजह से जो चीज़ें वो नहीं हो पा रही हैं और जो भी कहीं ना कहीं परीक्षा होनी है उनसे संबंधित जो तैयारियां हैं वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। अब इस मामले को लेकर जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं बैठक में चीज़ों को रखा गया है और अपनी ओर से कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो क्लियर कर दी गई हैं। रही बात शासन की तरफ से क्या कहा गया है, तो शासन ने अभी इस मामले को लेकर कहा है कि ठीक है, हम इस बात पे जो भी चीज़ें होंगी वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे और 1-2 दिन के अंदर आयोग को इसके बारे में रिवर्ट दे दिया जाएगा। यानी कि मंडे तक आयोग के पास में जो चीज़ें वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद आयोग आगे का डिसीजन लेगा परीक्षाओं को लेकर, ठीक है ना। क्योंकि अभी भी टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं को लेकर आयोग ने कहा तो है कि हम परीक्षा कराएंगे, लेकिन कराने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि कहीं ना कहीं हो नहीं पा रही थी। आयोग और सीएम योगी की बैठक में कहीं ना कहीं चीज़ों को रखा गया है और इन बैठक के अंदर तमाम तरीके की कहीं ना कहीं आयोग के सामने जो समस्या आ रही है उनको रखा गया है और जो भी कहीं ना कहीं शासन की तरफ से डिसीजन होगा वो 1 या 2 दिन के अंदर आपको बताया जाएगा। यानी कि मंडे और ट्यूसडे तक आप सभी के सामने चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। फाइनल डिसीजन तो कहीं ना कहीं शासन को ही लेना है, चाहे वो नई भर्ती को लेकर हो, चाहे वो अगर बात की जाए किसी विज्ञापन के बारे में। रही बात परीक्षाओं को लेकर, वो डिसीजन आयोग का भी हो सकता है कि आयोग के अगर लगेगा कि परीक्षा संभव है तो वो आगे के जो प्रोसेस है उनको स्टार्ट करेंगे। अगर लगता है कि नहीं भाई अब परीक्षा संभव नहीं है तो इसके बारे में डिसीजन लेंगे। तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। 1 या 2 दिन के अंदर आयोग इस पर कहीं के डिसीजन लेगा। मंडे या ट्यूसडे को आप सभी के सामने चीज़ें पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।